जिस तरह से अब आप कह लें कि जी मौजूदा दौर की बात की जाए, बड़े सख्ती वाले मामलात है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि जी क्या शौक के अंदर इस तरह की सख्ती होनी चाहिए या शौकीनों को शौक करने देना चाहिए? देखो जी, ये भी एक शौक है, मुर्गे लोगों ने रखे हुए हैं। बिल्कुल। कुदरत ने लड़ने वाले फाइटर मुर्गे बनाए हैं, तो इनके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, सही, क्योंकि ये सही, शौक है, सकाफती मेले हैं, शौक हैं, शुगल, ये अवाम को सही, करने देना चाहिए। सही, सही, सही। अच्छा, अभी आप जो है मतलब ज़िक्र हो रहा था, फिर दोबारा से एक दफ़ा हम थोड़ा-सा आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाएँगे। कोई यादगार किस्सा आपका अपने मामू जान के साथ, मुल्ला नज़ीर कमियाना साहब के साथ, जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें? मामू का मामू के मामू अच्छे के मुर्गे साथ थे और जाते अच्छे रहे हम। लड़ाते थे। बिल्कुल, उनके पास जो गाड़े थे ना मुर्गों को देने, ये देसी दवाइयाँ थी, प्योर। सही, सही। अभी जो इंग्लिश है ना, ये वो कम इस्तेमाल करते थे। मेरा जो तो सवाल था वो बिल्कुल आप उसी तरफ आपने अगर खुद जवाब दे दिए। कोई मुर्गा यानी कि जब एंड अप होता है ना, तो मुर्गे उड़ नहीं सकते, तो उस वक्त अगर मुर्गे को तैयारी करके वो अपनी दवाई वगैरह देते थे ना, सही, तो वो एक दफा ताजा दम होके लड़ता था मुर्गा, इतना अच्छा लड़ता था, अब क्या बात है। सही, तो वो उस्ताद बड़े अच्छे थे, सही, सही। और उन्होंने उनको संभालना भी आता था मुर्गे को, और अच्छा तैयार करके लड़ाते ये थे। हुनर उनसे ज्यादा पिड़ों वाला आपने सीखा या मार हुसैन साहब ने सीखा? नहीं, मुझे तो इतना नहीं है अपना, ना ही मैंने इतने ज्यादा मुर्गे कभी लड़ाए हैं। सही, भाई लड़ाते हैं, सही, तो उनको शौक है, या उनके भतीजे हैं, सही। अहमद हसन है, या हाँ जी, अपना हाँ जी। दूसरे हैं, तो वो ही लड़ाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये, जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया, पहले जानवर लड़ते थे मेहनत के ऊपर, गाले तैयार किए जाते थे, देसी नुस्खे, देसी दवाइयां हाँ तैयार जी। की जाती थी। मौजूदा दौर के अंदर लोगों को आप कह लें समझ इतनी नहीं है, समझ या नहीं। लोग शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। ये जो लोग टीकों का और स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करके मुर्गा खराब करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये अच्छा तो नहीं है। अगर एक बंदे को इलम है, जो देसी दवाइयाँ समझते हैं लोग, बिल्कुल, तो उनको देसी ही नुस्खे इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन अभी इतने अच्छे उस्ताद नहीं हैं, सही। तो अभी जो स्टीरॉइड जो है वो देते हैं, जो मौके पे काम करती हैं, बिल्कुल, कोई बाद में इंजेक्शन लगा हाँ लिया, जी, कोई बाद में कई दफ़ा पता गोलियां चलता है या वगैरह मुर्गा बेचने लगे। अटैक से ज़ाया हो गया या वो हाँ, ब्रीड से फारिग हो गया। बाज इस तरह होता है कि हम 2-3 दिनों में हमने देखा है कि मुर्गे को गाला दिया और फौरन अटैक हुआ है। बिल्कुल, तो इस तरह ये गलत है, सही, सही। लेकिन लोग गेम कर रहे होते हैं, करते हैं बस इस तरह। अच्छा, नए शौकीन जो हैं, नए शौकीन से मुराद हमारा आपको पता है एक शौक मैं कहूँगा दौरे हाज़िर में मज़ीद बढ़ा है। उसके जी। बढ़ने की वजह ये है कि जी इंटरनेट पे लोगों ने जब एक-दूसरे को शौक करते हुए देखा तो ये हॉबी मज़ीद बढ़ी। अच्छा, नए शिकारी जो हैं, अब आप कह लें जो एक नया यूज़र इंटरनेट पे शौक करता है, देखता है, ज़्यादातर का ये कहना है कि जी वो आप कहें कि जी पहले होता था कि शौक सीखा जाता था उस्ताद से, वो पूरी एक मेहनत थी। आजकल लोग कहते हैं कि जी मैंने इंटरनेट से सारा कुछ सीख लिया, मुझे तो किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। ऐसे शौकीनों के लिए कोई मशवरा? भाईजान, इंटरनेट से सीखना जो है ना, ये मैं नहीं समझता सही, कि पहले, एक बात तो पहले ये थी कि जो मुर्गे थे ना, वो हर बंदे के पास अच्छे मुर्गे नहीं थे। बिल्कुल, तो जो शिकारी थे, जो शौक करने वाले लोग थे, वो मुर्गे बेचते नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपने शागिर्दों को, अपने ग्रुप वालों को, अपने ही दोस्तों को देते थे। सही, तो उनका एंटी ग्रुप था, वो दूसरों को देते थे। सही, तो इस तरह अभी जो है ना, अभी मुर्गे कोई बाहर के थाईलैंड के आ गए, कोई किसी मुल्क का आ गया, किसी मुल्क का आ गया। अभी फार्मर है, कोई भी बच्चा चला जाए उसको पैसों से मुर्गा मिल बिल्कुल, जाता है, बिल्कुल, वो लड़ाते हैं, फिर वो इंटरनेट देखते हैं। बिल्कुल, तो इंटरनेट पे तो जो सही शिकारी है, वो किसी को नुस्खा तो नहीं बताता। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो इंटरनेट पे लिखा होगा, जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, जो बिल्कुल, उस्ताद मेहनत करवाता है, वो इंटरनेट बिल्कुल से तो ऐसे ही, नहीं हो बिल्कुल है। सकता। अच्छा, दूसरा एक गिला हमारे इंटरनेट के दोस्तों का या देखने वालों का ये है कि वो कहते हैं कि जी हमने शौक की चाहत अगर करनी है, हम नए हैं इस फील्ड के अंदर, हम अच्छे जानवर लेने चाहते हैं तो हमें उस्ताद लोग अच्छे जानवर नहीं देते।
تو ان کے لیے کوئی آپ کا پیغام یا وہ مطلب نہیں ان کا پوچھنا یہی ہوتا ہے کہ جی ہم پھر کہاں سے لیں اچھے جانور؟ بھائی جان دیکھو نا، اگر آپ نے کسی بھی انسان کو کوئی چیز دینی ہے، کسی دوست کو دینی ہے یا کوئی چیز فروخت کرنی ہے، تو اس میں پھر منافقت نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل بالکل یہ بڑی بدگی ہوتی ہے کہ ایک بندے کو آپ اگر چیز دے رہے ہیں تو پھر اگر کسی دوست کو دے رہے ہیں گندی چیز دے رہے ہیں، یا کسی کو فروخت کر رہے ہیں تو گندی چیز دے رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بالکل اگر ایک بندہ 1 سال 2 سال محنت کرتا ہے تو اس کو رزلٹ ہی نہیں صحیح آتا، تو وہ بیچارہ کیا سوچے گا؟ بالکل تو اس کو اگر کوئی بھی چیز دیں تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے ویسے بھی اخلاقی فرض بھی ہے، بالکل بالکل تو اس میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، چیز صحیح دینی چاہیے۔ صحیح۔ دوسرا ایک گلہ دیکھنے والوں کا یہ ہے، کیونکہ میں نے کہا چلے آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا آپ کا وقت لیا، جو جو سوال ہمارے پاس آتے ہیں ہماری کوشش ہے وہ سوال ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچائیں۔ جی دوسرا گلہ دوستوں کا یہ ہے کہ جی آپ ارد گرد کے قریبی ساتھیوں کو شاگرد کر لیتے ہیں، مطلب آپ سے مراد کہ جی جو نامور استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی شہر کے جو نوجوان ہیں یا لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا یہ گلا ہے کہ جی ہمیں کبھی کسی نے شاگرد نہیں کیا۔ تو کیا آپ میں کوئی اس طرح کا فرق ہے، یا کوئی جس کو آپ دیکھیں کہ جی اچھی صفت کا بندہ ہے تو کسی کو بھی کر لیتے ہیں شاگرد؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے بھائی جان، ایک شوقین ہے، اگر وہ دل جان سے شاگرد ہونا چاہتا ہے تو میرے بھائی کے کافی شاگرد ہیں۔ صحیح مجھے تو استادی شاگردی کا اتنا نہیں ہے اپنا، لیکن بھائی کے کافی زیادہ شاگرد حضرات ہیں۔ صحیح تو وہ شہر والے بھی ہیں، شہر والے بھی انسان ہیں، گاؤں والے بھی انسان ہیں، سارے بھائی ہیں۔ بالکل بالکل تو اگر باقی شاگرد پہ بھائی جان ہے کہ اگر وہ اچھے طریقے سے چلے گا، بالکل ہاں، تو اس کا ایمان اگر مضبوط ہے استاد کے اوپر تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کو مرغے بھی ملیں گے، وہ شوق بھی اچھا کرے گا۔ صحیح تو اگر ایک شاگرد ہے وہ صرف شاگرد ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ استاد سے کچھ لینا ہے تو پھر لالچ کی نہیں آؤٹ ہونا ہے، بالکل تو پھر اس کو رزلٹ نہیں ملے گا، صحیح اور کوئی بات نہیں ہے۔ شہر والے، یہ گاؤں والے لوگ ہی شہر گئے ہوئے ہیں، صحیح صحیح تو ساریاں مزدوریاں نے جو مشکل مرغیاں نے مردے آن انہیں منوایا ہے۔ آخر اچھا اے اپنے حافظ صاحب دے ملا نذیر کمیانہ صاحب دے جڑے مرغے سن اے زیادہ پیلے سن یا گھنے مشکے سن؟ مشکل آن بھائی جان، اچھا اچھا ہاں، زیادہ کالا رنگ تھا انہوں دا بڑا جڑا کالا مرغا لڑیا نا جی، ہاں جی وہ بڑا آلہ مرغا لڑیا اور بڑی آلہ فائٹ کی، وہ تقریباً جڑے پرانے شکاری ہیں ہر شکاری واقف ہے۔ اچھا اچھا وہ مرغا جس ویلے پیڑ میں لے کے جاندے ہیں نا، وہ مرغا کاری باغ مرغا، اچھا اچھا جتنی دیر تک وہ مرغا صحیح طریقے نال پیر نہیں ماردا نا، اتنی دیر تک وہ مرغے نو کچھ نہیں کہندا۔ اچھا اچھا جدوں مرغا پیر ماردا ادوں پھر وہ مرغا اینڈ اپ ہو جاندا۔ صحیح 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 ہاں، بہت اعلیٰ مرغا۔ اچھا زیادہ تر جڑا کالا مشکا مرغا نا جی، اودے تو ہی اپنا ماموں کو اچھے تو اچھے مرغے آن، اور بھی بریڈاں آن۔ اچھا ہاں جی، تے اودا بڑا بڑا اعلیٰ رزلٹ اس مرغے تو جڑے مرغے وچ پا رہے ہیں نا جی ہاں ہن، جی ہاں جی انہاں دا بڑا اعلیٰ رزلٹ ہے۔ صحیح بھاول شیر صاحب کہہ لے کہ جن کے شاگرد تھے اپنا حافظ بالکل ایسا نام تھا جو ماموں کا استاد تھا نا، صحیح لیکن یہ کافی پرانی بات ہے۔ اچھا یہ جو آپ کے حافظ صاحب کے ملا نذیر کمیانہ صاحب کے جانور تھے یہ کس طرز کی گیم کرتے تھے؟ گلا پٹی یا ہما گیر تھے؟ یہ کسی گھر کے محتاج نہیں تھے، ہما گیر تھے ہما گیر تھے، اور بڑے اعلیٰ فائٹر مرغے تھے، اور برداشت بہت تھی۔ صحیح ہم نے سنا مرغے کو مارتے بھی بہت تھے، اور اگر ان کے اوپر مشکل وقت آیا تو اس میں جو ہے نا یہ بڑے اعلیٰ جو فائٹ کرتے تھے، صحیح اور برداشت بھی بہت تھی ان مرغوں ہم نے سنا ہے کہ جی یہ فرق سے بھی لگ جاتے تھے، اپنے سے بڑوں کے ساتھ بھی لگ جاتے ہاں، تھے۔ ایسے بھائی حسین نے کافی مرغے لڑائے ہیں۔ اچھا آپ لوگوں کے بارے میں بلکہ بھائی حسین تو جب کوئی آمنے سامنا ہوا ہے نا، اگر چھوٹا مرغا بھی ہے تو وہ لگا دیتا ہے، اور بڑا اچھا رزلٹ ہے۔ یہی سوال تھا کہ یہ ذکر ہم نے بڑا سنا تھا کہ جی مار ملا نذیر کمیانہ صاحب یا مار حسین صاحب یہ فرق میں بھی مرغے لڑاتے ہیں، لیکن پیڑوں کے لوگوں کو تو پتہ ہے، جن لوگوں کو نہیں پتا وہ کہتے ہیں کہ جی فرق کے ساتھ مورا میل کے ساتھ ملائے بغیر کیسے چھوٹا مرغا بڑے کو کیسے مار سکتا ہے؟
भाई जान ये जो मुर्गे जो ये मुश्क मुर्गे का बच्चा अभी लड़ रहा था हाँ जी, तो वो भी 2 पॉइंट छोटा है, अभी वीडियो चेक कर लें, 2 पॉइंट छोटा है और उसने मारा है मुर्गे को। बिल्कुल, मैंने वीडियो देखी, हाँ मैंने जी, वीडियो देखी। तो और मुर्गे भी जो है ना, जो एक पीला मुर्गा लड़ाया था ये दरिया से पार एक गांव है, उधर लड़ाया था, वो भी बहुत छोटा था, दूसरे से तकरीबन 3-4 पॉइंट छोटा बिल्कुल, था, उसने भी मारा था। काफी मुर्गे ऐसे लड़े हैं जो छोटे मुर्गे हैं और बड़े को मारा है उन्होंने। सही, ये तो मुर्गे पे मुनहसर है ना कि ये कितना असील है, कितना फाइटर है, कितनी बिल्कुल, अच्छी बिल्कुल। जंग कर सकता है। देखिए, हम तो अपनी पॉलिसीज की वजह से और खास तौर पे यूट्यूब की पॉलिसीज की वजह से कोई लड़ाई की वीडियो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं प्राइवेट में अगर कोई वेरीफाई करना चाहे तो वो कर सकता है। हाँ बिल्कुल कर सकता है। देखिए जी, कोई ऐसा नाम नहीं है जो मुल्ला नजीर कमियाना साहब को या उमर हुसैन उमर बार हुसैन साहब को को ना जानता हो। मेरे ख्याल से पीड़ों के बंदे लाजमी जानते हैं। अगर कोई कहना भाईजान चाहे तो जो शिकारी है ना, हाँ, वो तो जानता है। भाई हुसैन ने जैद भट्टी अच्छा शिकारी था, जो दूसरे लाहौर वाले हैं उनके साथ भी मुर्गे लड़ाए हैं, अच्छा, उनके साथ दोस्ती भी रही है, उनको ये भी ये शौक ऐसा है, बिल्कुल, बिल्कुल, शिकार है। तो बहावलपुर में भी लड़ाया है जाके, और व्याड़ी में भी, मेलसी, हर जगह पे लड़ाए हैं उन्होंने मुर्गे। बिल्कुल। जो अच्छा शिकारी है ना वो भाई को लाजमी जानता है, वो इनकार नहीं करता। और बड़े आला रिजल्ट आए हैं, हर शिकारी को पता है ये कोई ढके छुपे मुर्गे नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ अच्छा, जिस तरह से अभी अब हमने पहले भी इंटरव्यूज किए हैं ना, उसके अंदर एक सवाल बार बार हमारे पास आया, वो ये था कि जी जब इम्पोर्टेड और सील की बात होती है, जाहिर सी बात है जब हमने इंटरव्यूज किए हैं तो इधर की जो पट्टी है, रावी की पट्टी, वो सील को ज्यादा फोकियत देती है इम्पोर्टेड के ऊपर। भाईजान जो हमारा पाकिस्तानी मुर्गा है ना, हाँ उस जी, जैसा कहीं भी मुर्गा नहीं है। सही। मेरा यही सवाल था कि जी जो हमारे दोस्त हैं वो इतराज करते हैं कि जी आप लोगों ने शायद अच्छे इम्पोर्टेड मुर्गों के साथ नहीं लड़ाया हुआ, और नहीं, अगर इस तरह की कोई चाहत करना चाहे तो उनके लिए कोई पैगाम। अगर कोई किसी के पास सीधा लड़ने वाला मुर्गा है, हाँ जी, इम्पोर्टेड है, तो ले आए, हम उनसे लड़ाते हैं, और जिस तरह उनका दिल चाहे उसी तरह लड़ाते हैं। सही, सीधा लड़ने वाला अगर कोई है ना किसी के पास, बहुत टॉप का मुर्गा है, वो सही, लड़ा के बहुत कम वैल करते हैं, ये सीधे लड़ने वाले मुर्गे हैं। बिल्कुल, अगर सीधा कोई किसी के पास शामू है, दूसरा तीसरा जो भी ब्रीड है, हाँ जी, वो ले आए, लड़ा लें, कोई इशू नहीं है, उनके साथ हम लड़ाएंगे। जो हमारे पाकिस्तानी मुर्गे हैं ना, हमारे पाकिस्तानी उनसे ज्यादा असील हैं और अच्छे मुर्गे हैं। खास तौर ये जो हमारी रावी की पट्टी है ना, जो इधर मुर्गे हैं वो पंजाब में और कहीं नहीं है। कुर्बाने के पास हैं, चाहे वसलियों के पास हैं, चाहे इधर पीर थे उनके पास हैं, जिसके पास भी हैं सारे अच्छे मुर्गे थे। हार जीत तो आगे मुकद्दर की बिल्कुल, है। ये जो वसली हैं इनके पास तो ज्यादा मामूल हाफिज नजीर वाले मुर्गे थे, बिल्कुल, ये शागिर्द रात थे, बिल्कुल, फिर इन्हें आपस में लड़ाई भी। सही, तो यहाँ पे अच्छा शौक है, सब बिल्कुल, लोगों के बिल्कुल, पास सही मुर्गे हैं, अच्छे मुर्गे हैं। हमारा अपना शौक है, हर बंदा कहता है कि मेरे अच्छे हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो इधर अच्छा शौक है, लेकिन जो क्रास मुर्गा है ना, क्रास मुर्गा इनके साथ जो है ना, सीधा अगर लड़े ना तो इनके साथ नहीं लड़ सकता। अगर एक दिन लड़ाई हुई इसे है, रहने दो। जिसे बासी कहते हैं, कि दूसरे दिन वो खुदा न खास्ता तो दूसरे दिन वो अक्सर क्रास मुर्गे भाग जाते हैं। मौके ये पे लड़ते हमारे हैं, बाकी हो गया सर। ये बड़े असील मुर्गे हैं जो पाकिस्तानी मुर्गे हैं ना, पाकिस्तानी मुर्गों जैसा कोई कहीं भी मुर्गा नहीं है। अच्छा, दौरे हाजिर में भी इस तरह की कोई लड़ाई होती है? जिस तरह पहले तो आप पहले बासी होके भी लड़ते थे और 6-6, 7-7, 8-8 पानी लड़ाई, आजकल इतने पानी लड़ाई जाती है? नहीं, इतने पानी, इतनी लंबी नहीं लड़ाई होती, लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता किसी जगह पे कोई पुलिस ने तंग कर दिया है, या लेट लड़ाई हुई है, दूसरे सही, तीसरे सही, पानी में बासी हो गए हैं, सही, सही, तो इस तरह की हो जाती है। अभी गेम जो है ना बहुत ऊपर की है, मुर्गे कांटेबाज और स्पीडर मुर्गे हैं। हर बंदे ने जो पाकिस्तानी का शौक करता है, मियाँ वाली क्रॉस करवाए हुए हैं, जगीर के क्रॉस बिल्कुल, कराए हुए हैं, इधर के बहुत कांटेबाज और बड़े फाइटर मुर्गे हैं, बड़े तेज मुर्गे हैं। सही। अच्छा, तो इसी शौक से मुतल्लिक अगर बात की जाए तो दौरे हाजिर में जानवर की परफॉर्मेंस बेहतर है या माजी के जानवर बेहतर थे लड़ने में? माजी के बहुत अच्छे जानवर थे, बड़े असील जानवर थे, और अभी भी जिन लोगों के पास अच्छे हैं वो अच्छे हैं, ये बात सही, नहीं है। सही। अच्छा, शौक से हट के एक आप कह ले कि जी माशाल्लाह हमने देखा कि आपने बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक फार्म भी बनाया हुआ है और बाहर एक पूरा तैयार किया हुआ है, और
मुर्गों के अलावा माशाल्लाह मोर हो गए, तितर हो गए, बकरियां हैं और वैसे वगैरह भैंसे वगैरह रखी हुई हैं, तो आप कुत्ते रखे हुए हैं साथ में। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि शायद आप नेचर लवर हैं, जी बिल्कुल ऐसे है। नेचर से और जानवरों से, पेट से आपको काफी लगाव है। शौक है बिल्कुल। सही सही। इंशाल्लाह बहुत मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करके। आपके साथ इंशाल्लाह फिर एक गुफ्तगू करेंगे जिसमें आपके बड़े भाई, आज क्योंकि मार हुसैन साहब की तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, जल्द ही इंशाल्लाह उनके साथ एक इंटरव्यू सीरीज आपके लिए लेके आएंगे और आपके जितने भी सवाल होंगे हम कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनका एक जवाब लिया जाए, मार हसन साहब से भी और मार हुसैन साहब से भी। असल में ना जी ये शौक तो है सारा भाई का। सही, दुरुस्त, मैं इतना ज्यादा शौक को नहीं समझता, सही, क्योंकि भाई इन शौक में दोस्त दोस्त अहबाब के साथ जाके मुर्गे शौकीना के पास जाते भी हैं, लड़ाते हैं मुर्गे, उनका ही सारा, ये भी उनका ही शौक है सारा। वो आज हमने देखा भी है, उनको लड़वाते हुए देखा भी है यहाँ हाँ जी, आने हाँ से जी। पहले। तो मैंने तो सिर्फ पाले हुए हैं मुर्गे उनके लिए। सही सही, हाँ, तो बाकी आपका भी अपना शौक है, आप भी बहुत हमारे भाई हैं। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। तो जो भी हमारे दोस्त अहबाब हैं उनके हैं, ये शौक सारा इकट्ठा होता है, दोस्तों बिल्कुल के साथ ही बिल्कुल होता है। बिल्कुल अकेला बंदा तो शौक नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बस एक टाइम गुजारने का भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेहतरीन बिल्कुल बिल्कुल जरिया है, और दिन अच्छा गुजर जाता है शौक के साथ। बिल्कुल, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। हाँ, तो इसके साथ ही हम मेरे ख्याल इंटरव्यू का सिलसिला यहाँ पे खत्म करेंगे। बहुत जी शुक्रिया आपका हमें अपना कीमती टाइम भाई देने हैं के आप लिए। हमारे। तो नाज़रीन, आज मार हसन साहब के साथ हमारे इंटरव्यू का सिलसिला यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। जल्द ही मजीद इंटरव्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।